Hello friends, welcome to exam points. Dear friends, today class we are going to discuss about class. जब हम दोस्तों क्लास की बात करते हैं तो क्लास किसी बड़े वाक्य के वे छोटे छोटे वाक्य जिनसे एक बड़ा वाक्य बना होता है और इन वाक्यों की अपनी एक मुख्य क्रिया होती है। तो ऐसे प्रत्येक वाक्य को क्लास कहते हैं। कहने का अर्थ है ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक कर्ता होता है और एक वर्ब हो, क्रिया हो, तो हमारा क्लास की श्रेणी में उसे रखा जाता है। और आइए इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जब हम तो पहला सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। यहाँ दोस्तों एक सब्जेक्ट है और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब की बात जब करते तो हैं वो ऐसी वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार कार्य करती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये एक सेंटेंस एक क्लास का निर्माण करता है, बनाता है। दूसरा सेंटेंस दिया गया दोस्तों, व्हेन आई केम हियर आई सा हिम। यहाँ दोस्तों एक सब्जेक्ट यहाँ पर आई दिया हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट भी इसमें आई दिया हुआ है। यहाँ हमारी जो वर्ब है केम और यहाँ पर जो वर्ब है सा। तो ये दोस्तों यहाँ पर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं, इसलिए हमारी दो क्लास हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया तीसरा सेंटेंस, व्हेन आई केम हियर आई सा हिम एंड ही ग्रीटेड मी। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं तीन सेंटेंस दिए गए हैं और तीनों के सब्जेक्ट पहले का आई है, दूसरे का भी आई है और तीसरे का भी ही है। और पहले की जो वर्ब की बात की जाती है तो यहाँ पर वर्ब हमारी केम और यहाँ पर सा और तीसरी वर्ब हमारी ग्रीटेड है। तो यहाँ दोस्तों तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब हैं, तो ये हमारी तीन क्लास हो गई। अब देखते हैं क्लास के प्रकार के बारे में। जब क्लास के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास, जिसे प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं या इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाक्य या इसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो आइए दोनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हम प्रिंसिपल क्लास की बात करते हैं, प्रधान उपवाक्य की बात करते हैं या इंडिपेंडेंट क्लास की बात करते हैं, तो किसी सेंटेंस में वह क्लास जो किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं होता और जिसका अपना पूर्ण अर्थ हो, ऐसे सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास कहे जाते हैं। ऐसी क्लास में उसकी अपनी मेन वर्ब होती है और हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस अपने आप में ही पूर्ण होता है। तो इसके एक एग्जाम्पल से आइए समझते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम ने कहा कि श्याम एक तेल की कंपनी में काम कर रहा है। तो राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। दोस्तों इस वाक्य में राम ने कहा, ये एक पूरे सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। ये हमारा दोस्तों प्रिंसिपल क्लास है या इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो हमारा दिया गया है, दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी, ये हमारा दोस्तों डिपेंडेंट सेंटेंस है, आश्रित उपवाक्य है या इसे सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस अगर हम बात करते हैं दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ओल्ड कंपनी, तो ये पूरी तरह डिपेंडेंट है इस प्रिंसिपल क्लास पे, राम के द्वारा कहा जा रहा है। कहने का मतलब है अगर हम केवल इतने सेंटेंस को ही बोलें, कहा जाए अगर दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी, तो एक अधूरा मीनिंग दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ इसमें छूटा हुआ इसका भाग है, कुछ आगे कहा गया है, किसी के द्वारा कहा गया है। तो ये इसलिए हमारा दोस्तों डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। इस वाक्य में राम ने कहा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा। आगे जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास की, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास की बात करते हैं, डिपेंडेंट क्लास या इसे आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं, तो किसी सेंटेंस में वह क्लास जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता और जो किसी दूसरे क्लास पर निर्भर होता है, तो ऐसी क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास या इसे डिपेंडेंट क्लास या आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। और अधिकतर देखते हैं दोस्तों हम इसमें दैट, इफ, व्हेन, सिंस, बिकॉज आदि से ये आरंभ हो सकती है।
तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी। वैसे ही सेंटेंस दिया गया है, राम ने कहा कि श्याम एक तेल की कंपनी में काम कर रहा है। तो राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। दोस्तों इस वाक्य में जैसा मैंने बताया था दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लास है, अर्थात ये ऐसा सेंटेंस है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये अधूरा वाक्य है, कुछ इसके आगे और कहा गया है या किसी के द्वारा ये कहा गया है। तो जो अधूरा सेंटेंस होता है हमारा, वो हमारा दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। और जो मीनिंग पूरा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और पूरा मीनिंग देता हो, वो हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है। तो आइए सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में जानते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जब हम दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लास की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, और इसी को दोस्तों हमारा डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लास कहते हैं आश्रित वर्ग। तो कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के प्रकार? तो पहला जो दिया गया है दोस्तों नाउन क्लास, संज्ञा उपवाक्य, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा एडवर्ब क्लास, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो एक एक करके इनके बारे में हम आइए पढ़ते हैं। जब बात की जाती है दोस्तों नाउन क्लास की, तो वह सबऑर्डिनेट क्लास या आश्रित उपवाक्य जो नाउन की तरह कार्य करता है उसे नाउन क्लास कहते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें दिया गया एग्जाम्पल, टेल मी हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास। हिंदी देखते हैं तो मुझे बताओ कि किसने क्लास में अपना बैग छोड़ा। दोस्तों यहाँ हमारा जो पहला सेंटेंस दिया गया है टेल मी, मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल क्लास की बात कर रहा है। और जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास, ये हमारा दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास की बात कर रहा है। यहाँ दोस्तों ये कैसे हमारा नाउन क्लास है बताया जा रहा है। यहाँ पर टेल मी, मुझे बताओ, हु लेफ्ट, यहाँ किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। और जैसा कि नाउन की परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मुझे बताओ कि किसने क्लास में अपना बैग छोड़ा। यहाँ जो हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास, ये यहाँ पर दोस्तों नाउन क्लास की तरह कार्य करता है। और ये पहले सेंटेंस से हमें पता लग जाता है कि यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि किसने अपना बैग क्लास में छोड़ा, ये इसलिए ये नाउन क्लास है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम जब एडजेक्टिव क्लास की बात करते हैं तो वह सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक्य जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, अर्थात एक क्लास किसी दूसरे क्लास में आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, तो उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा पहला जो दिया गया है, द पेन विच हैज़ ए येलो कैप इज माइन। यहाँ दोस्तों हमने जो पेन की बात की गई है, ये हमारा नाउन है, और इस पेन की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, हैज़ ए येलो कैप। तो ये जो विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। और हमारी डेफिनेशन कहती है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव क्लास कहता है। जैसा कि इसमें डिफिनेशन भी दी गई है, जब एक क्लास में दूसरी क्लास में उसकी विशेषता बताई गई है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लास होता है। इस पेन के बारे में बताया गया है कि विच हैज़ ए येलो पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। तो यहाँ हमारा एक सेंटेंस तो हो जाएगा, जो प्रिंसिपल सेंटेंस है द पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ये हमारा प्रिंसिपल सेंटेंस है। और दूसरा जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास की बात कर रहा है सेंटेंस हो जाएगा विच हैज़ ए येलो पेन, जो येलो पेन है, ये अधूरा वाक्य है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में बता रहा है। तो और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वह कलम जिसकी कैप पीली है मेरी है, ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। अंत में जब हम बात करते हैं दोस्तों एडवर्ब क्लास की, तो एडवर्ब जैसा कि होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो वह सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक्य जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है, अर्थात एक क्लास किसी दूसरे क्लास में आने वाली वर्ब की विशेषता प्रकट करे तो उसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो एग्जाम्पल से दोस्तों हम इसे समझते हैं। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि ही मे कम
वह आ सकता है, वेन एवर ही वांट, जब कभी भी चाहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पहली वर्ब है कम, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि आ सकता है कब, व्हेन ही वांट, जब वह चाहे। तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्लास की बात की गई है। यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा जो है ही मे कम, दोस्तों ये प्रिंसिपल क्लास की तरह इसे बताया गया है। और दूसरा व्हेन एवर ही वांट, ये दोस्तों हमारा सबऑर्डिनेट क्लास की तरह इसे बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।